तेज आंधी और मूसलाधार बारिश के बीच भी राजद के कार्यकर्ता जो अपने आप को लालू यादव के सिपाही कहते हैं, कर्पूरी चौक से दरभंगा कलेक्टर ऑफिस तक आने तक जो तेज आंधी मूसलाधार बारिश के बीच भी नहीं रुके और चलते रहे, भींगते रहे और कलेक्ट्रेट पहुंच करके वहां पे माननीय जिलाधिकारी एसएम त्यागराजन को एक ज्ञापन सौंपा कि जाति जनगणना होनी चाहिए, इसको प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाया जाए। एक चिट्ठी उन्होंने वहां पे सौंपा। इस विशाल प्रदर्शन में अलीनगर से विनोद मिश्र जी, आर.के. चौधरी, ललित यादव, अफजल अली खान, उमेश राय और महिला प्रकोष्ठ के भी और युवा कार्यकर्ता भी और सैकड़ों के तादाद में राजद कार्यकर्ता सीधे जिला अधिकारी के कार्यालय तक पहुंचे। आप तस्वीरों में देख सकते उन्होंने क्या कहा वहां पहुंच करके। आइए देखिए, सारी बातें आ गई है। दरअसल में यदि सरकार की नीयत सही है और सरकार चाहती है कि हम संवैधानिक अधिकार लोगों को दें, जनता को दें, शोषित को दें, वंचित को दें, तो हर हाल में जातिगत जनगणना उन्हें कराना ही होगा। और क्या आपत्ति है इसमें? आपत्ति क्या है भाई? यदि आपका नीयत सही है तो आपत्ति क्या है? आप देखिए, भारतीय संविधान के विभिन्न धाराओं को देखिए, भारतीय संविधान में दिए गए अधिकारों को देखिए। आपने मंडल कमीशन लागू कर दिया। यदि आपने लागू कर दिया तो फिर मंडल कमीशन में जितनी बातें कही गई है उसे धरातल पर तो लाइए। अरे नीतीश जी कहे, विधायक जी नीतीश जी क्या ये दो रंगी चाल चल रहे हैं? एक तरफ वो एनडीए की सरकार में है और कहते हैं कि हम जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। भाई, आप अगर जातीय जनगणना के पक्ष में है तो आप सरकार से, केंद्र सरकार से अलग हो जाइए, एनडीए से अलग हो जाइए और आ जाइए आप हमारे साथ लड़ाई लड़िए। आप ये क्या दो रंगी चाल दिखा रहे हैं? वास्तव में जान रहे हैं नीतीश जी इस बात को कि किसी भी हाल में यहाँ की जनता जातीय जनगणना करा के रहेगी कि नरेंद्र मोदी की सरकार को झुकना होगा और जातीय जनगणना कराना होगा। जब तक जातीय जनगणना हो नहीं जाता है तब तक मंडल कमीशन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। आप नीतीश जी यदि नीयत को साफ करना चाहते हैं तो साफ कर लीजिए, नहीं तो आने वाले दिनों में जनता आपको माफ करने वाली नहीं है। अगर आप साफ नियत के हैं तो हमारे साथ आइए, हमारे नेता के साथ आइए और जातीय जनगणना करा करके बिहार के लोगों को, देश के लोगों को एक अधिकार देने का काम कीजिए। अपने आप को सुशासन बाबू जो कहते हैं वो काम करके दिखाने का काम कीजिए। जब तक जातीय जनगणना हो नहीं जाता है तब तक हम लोग देखते हैं कि जबरदस्त बारिश, आप याद कीजिए राष्ट्रीय आंदोलन को, आज लगता है कि इतनी जबरदस्त बारिश और उसमें हजारों हजार हमारे कार्यकर्ता वर्षा में भींगते हुए आए हैं, जबरदस्त प्रदर्शन किए हैं और हमारे नेता कह दिए हैं कि ये तो एक छोटी सी लड़ाई आपने देखा है, यदि जातीय जनगणना नहीं होता है तो हमारी लड़ाई सड़क से और सदन तक होगी और जातीय जनगणना हम लोग करा के छोड़ेंगे। ये हम लोग सबसे पहले कर्पूरी जी जो हमारे आदर्श हैं उनसे आशीर्वाद लेकर के माननीय विधायक जी के नेतृत्व में वहां माल्यार्पण हुआ और वहां से हम लोग आए हैं, जबरदस्त बारिश में भींगते हुए आए हैं, नारा लगाते हुए, अपनी मांग की बातों को रखते हुए यहां तक आए हैं। फिर हम लोगों ने वहां बैठक की है, मीटिंग की है और ज्ञापन तैयार करके हम लोगों ने डीएम साहब को दे दिया है। हमें आशा नहीं, विश्वास है हमारे जो डीएम साहब हैं वो काफी रचनात्मक हैं, वो अपने माध्यम से हम लोगों की बात को सरकार तक रखने का काम करेंगे। सर नाम बता दें। पूर्व प्रत्याशी राजद राष्ट्रीय दल के अलीनगर के प्रत्याशी। देखिए, आज हम लोगों का जो पूर्व से आदरणीय लालू प्रसाद जी का शुरू से चाहे मंडल कमीशन का हो, आज विशेष तौर पर जातीय जनगणना लागू हो, इसके लिए हम लोग के नेता लालू प्रसाद यादव जी पूर्व से ही ये बात को दोहराते रहे, मांग को। और इधर तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आज था कि सभी प्रदेश के पूरे जिला मुख्यालय पर हम लोग जातीय जनगणना कराया जाए। तो उसके लिए दो बार विधानसभा से भी सर्वसम्मति से, विधानसभा से ही नहीं विधान परिषद से, यानी ऐसे कहिए कि विधानमंडल से दो बार सर्वसम्मति से पारित करके भेजा गया। फिर भी केंद्र सरकार ने, इधर उनका गृह राज्य मंत्री ने बोला कि हम जातीय जनगणना लागू नहीं किए। तो हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मुझे ये भार दिया कि आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करिए और उनको कहिए कि हम लोग प्रतिनिधि मंडल मिलेंगे और पूरे महागठबंधन के लोग, हम लोगों ने मुख्यमंत्री से हमने बात किया। मुख्यमंत्री बोले कि ललित जी आइए, आप लोग बात करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग प्रतिनिधि मंडल महागठबंधन के लोग मिले उनसे, उनकी भी ये
थी कि हम भी इस आपके मांग के साथ हम भी हैं और आपके मांग के लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक हम जाएंगे और हम पत्र लिखते हैं नरेंद्र मोदी जी को, और नरेंद्र मोदी जी से बात पत्र लिखने के बाद जो भी समय मिलेगा हम आप प्रतिनिधि मंडल के साथ हम भी जाएंगे। और ये ठीक है, लेकिन हमारा कहना है कि मंत्री जी दोहरी नीति क्यों खेलें। मुख्यमंत्री जी एक तरफ तो कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, जातीय जनगणना होनी चाहिए, दूसरी तरफ उस सरकार में बने हुए हैं। यदि केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है, क्यों नहीं सरकार से बाहर हो जाते हैं। डबल इंजन में दोनों जगह है, यहाँ भी हटे वहाँ भी हटे, केंद्र में भी और बिहार में भी। ऐसे पाखंडी लोग को जो फूट डालो, राज करो। हम जिसके ताकत से वो सरकार में बने हुए हैं उसी ताकत को कह रहा है कि नहीं हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। इधर आपने सुना होगा कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ये भी कहा कि कुत्ते का, बिल्ली का, गीदड़ का गिनती हो सकता है तो जातीय जनगणना क्यों नहीं हो सकती है। तो इस बात से हम लोगों की बड़ा कड़ा आपत्ति है। हम लोग मांग करते हैं कि जातीय जनगणना जब तक सरकार नहीं कराएगी, केंद्र सरकार, तो हम लोग सड़क से सदन तक, ये तो हम लोगों का आज छोटी सी लड़ाई है। जिला मुख्यालय पर हम लोग विधानसभा में भी लड़ने का काम किए हैं और हम लोग ये लड़ाई को और तेज करेंगे। ये तो छोटी लड़ाई है, अभी बड़ी लड़ाई हम लोग जब तक ये जातीय जनगणना सरकार नहीं कराती है तब तक हम लोग बड़ी लड़ाई से बड़ी लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये हमारे शहीद जगदेव बाबू कहा करते थे कि जिनके जितनी भागीदारी उनकी उतनी हिस्सेदारी, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। ये 90 भाग को फूट डाल के अंग्रेज की तरह राज करो, ये नहीं चलेगा। केंद्र सरकार को जातीय जनगणना लागू करना होगा। हम लोग एक ही बात कहेंगे अपने सभी साथियों से, राष्ट्रीय जनता दल के साथियों से, जो हमारे दलित, पिछड़े, शोषित, अल्पसंख्यक हैं, जो भाई इससे पीड़ित हैं, जिनको लाभ नहीं मिल रहा है, मंडल कमीशन का भी पूर्ण रूप से हमको लाभ नहीं मिल रहा है, उसमें भी दिन प्रतिदिन कटौती होते जा रहा है। हम लोग इधर जातीय जनगणना का मांग कर रहे हैं, हम लोग के जातीय जनगणना का भी मांग नहीं माना जा रहा है, लेकिन ये लड़ाई बड़ी होगी, ये मांग मानना पड़ेगा। हम लोग आज इंद्र भगवान भी हम लोगों पर सहाय हैं। हम लोग चले और वहीं से बारिश शुरू हुई और हम लोग बारिश में भीग के यहाँ तक आए हैं धरना तक, और हम लोग जिला पदाधिकारी को ज्ञापन देना था और बारिश के कारण हम लोगों को थोड़ा विलम्ब हुआ, हो गए हैं। हम एक ही बात कहेंगे कि आप एक फिल्म में सुनते होंगे, हरिश्चंद्र फिल्म में उसका डायलॉग था, जागते रहो, जागते रहो। हम लोग जागते रहेंगे, जग के हम अपनी लड़ाई लड़ के रहेंगे, हम अपने अधिकार ये जो है लड़ के लेंगे, हम अपने अधिकार को लड़ के लेंगे। यही हम लोग संक्षिप्त में ही बोलिएगा ताकि पूरी आज जो हम लोगों का प्रदर्शन है वो मंडल कमीशन को लेके, जातीय जनगणना को लेके। मंडल कमीशन तो लागू हुआ, जो मेरे लीडर पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन उसका जो बैकलॉग है उसको फुलफिल किया जाए और जातीय जनगणना होना चाहिए। अगर आप पशु का जातीय जनगणना करवाते हैं, पशु का जनगणना करवाते हैं, तो मनुष्य का जातीय जनगणना क्यों नहीं होना चाहिए? और जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतना भागीदारी मिलना चाहिए। तो यही सारी चीज़ के लिए हम लोग सड़क पे उतरे हैं और हमारे नेता बोल दिए हैं कि सड़क से सदन तक की लड़ाई है। अगर ये चीज़ हम लोगों का डिमांड नहीं माना गया, मांग को नहीं माना गया, केंद्र सरकार नहीं मानती है या राज्य सरकार इस चीज़ के लिए आगे नहीं बढ़ती है, तो ये लड़ाई जारी रहेगी। मेरा नाम अफजल अली खान हुआ, मैं पूर्व प्रत्याशी घोड़ा बौरा। ऐसा है कि भगवान इंद्र ने संकेत दे दिया है, उमस भरी गर्मी और गर्मी के तुरंत बाद वर्षा, और वर्षा में हजारों के हजार हमारे कार्यकर्ता भीगते हुए धरना स्थल तक आए और धरना स्थल से फिर यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए। यह शुभ संकेत है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी की बड़ी इच्छा है और रही है, ये जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अब उन्होंने अपना उत्तराधिकारी श्री तेजस्वी यादव जी को उपहार दे दिया है कि देखिए तेजस्वी जी, हम तो बूढ़े हो चले हैं, बीमार भी रहते हैं, आपको यह भार दिया जाता है, यह कार्यक्रम किसी भी रूप में बिहार में लागू होना चाहिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के आदेश पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे बिहार में, पूरे राज्य में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने का आज काम किया है और हम लोग आश्वस्त हैं कि जैसा हमारा नेता जो दरभंगा जिला के आन बान और शान, गरीबों के अकेला लड़ाई लड़ने वाला श्री ललित यादव जी ने कहा है कि अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो हम सड़क से सदन तक हम इस मांग को जारी रखेंगे और जब तक यह मांग पूरी नहीं होती है
राष्ट्रीय जनता दल इसको छोड़ने वाला नहीं है। नाम बता दें। रमेश चौधरी, बहादुरपुर प्रत्याशी।